कभी कभी देश में या किसी गांव में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि पूरा देश या पूरा गांव ही शर्मसार हो जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। आज की कहानी में एक नाबालिग के साथ खुद तो रेप करता ही है, उसका बलात्कार करता ही है, साथ साथ दो नाबालिग लड़के से भी उस लड़की का बलात्कार करवाता है। जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, जब इस घटना की सच्चाई सामने आती है तो उस गांव के लोग खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। पूरी घटना की सच्चाई को सुनने के लिए इस वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले की। इसी जिले का एक गांव है कुशेश्वर स्थान। घटना है इसी साल मार्च की। एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास थी, उसकी तबीयत बिगड़ती है तो उसकी माँ उसे लेकर गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंचती है। झोला छाप डॉक्टर उसे दवा देते हैं लेकिन लड़की की तबीयत में कुछ सुधार नहीं होता। उसकी हालत धीरे धीरे और बिगड़ रही थी। उसकी माँ उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचती है तो लड़की का जांच किया जाता है। जब लड़की का जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर लड़की की माँ को ये बात बताते हैं कि आपकी बेटी गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। तो उसकी माँ सुनकर ये बात हैरान और परेशान हो जाती है, रोने लगती है और कहती है कि आखिर मेरी बेटी के साथ इस तरह की नीच हरकतें किसने की। और वो अपनी बेटी से पूछने लगती है कि बताओ वे कौन लोग हैं जो तुम्हारे साथ ऐसी घिनौनी कामों को अंजाम दिया। आखिरकार लड़की हिम्मत करके अपनी माँ को अपने साथ बीती हर एक बात को बता देती है। दरअसल 6 महीने पहले उसी के घर के पास में रहने वाले उनके एक चाचा, जिसका नाम विजय साहू था, उस नाबालिग लड़की के घर आया जाया करता था। उस नाबालिग लड़की पे उसकी नीयत बुरी थी। जब भी वो नाबालिग लड़की को देखता था तो वे गलत नज़र से ही देखता था। जब उसके चाचा विजय साहू को मौका मिलता था तो वो लड़की के साथ अश्लील हरकतें करता था, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाता था। लड़की जब इस बात का विरोध करती थी तो वह लड़की को डराता धमकाता भी था। अपनी चाचा की इन हरकतों को लड़की वो किसी से नहीं बता पाई। ना तो वो अपनी माँ को अपनी चाचा की हरकतों को बताती है और न ही किसी और से। शायद लड़की की ये सबसे बड़ी गलती थी। लड़की की इसी गलती की वजह से उनके चाचा विजय साहू का मन और बढ़ता जाता है और उसे जैसे ही एक दिन मौका मिला वो अपने साथ दो नाबालिग लड़के को लेकर उसके घर पहुंचता है और उसे डराता है, धमकाता है और उस नाबालिग के साथ वो बलात्कार करता है, रेप करता है। साथ साथ जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो दोनों नाबालिग लड़कों से पहले रेप करते हुए वीडियो बनवाता है। उसके बाद उन दोनों नाबालिग लड़के से भी उस लड़की का रेप करवाता है। लड़की को धमकाते हुए विजय साहू, लड़की का चाचा, कहता है कि अगर तुमने इस बात की शिकायत अपनी माँ या किसी से की तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। साथ साथ ये जो वीडियो तुम्हारा बना है पूरे गांव में मैं सबको दिखा दूंगा। ये सुनकर लड़की डर जाती है और फिर से एक बार वो अपनी माँ को ये बात नहीं बता पाती। उसके बाद उसका चाचा विजय साहू और वो दोनों नाबालिग लड़के को जब भी मौका मिलता था तो वो लड़की के पास आता था, उसका रेप करता था, उसका बलात्कार करता था। इस तरह का सिलसिला लगभग 6 महीनों तक चलता रहा। इस दौरान लड़की के साथ तीनों ने कई बार बलात्कार किया, रेप किया। जबकि उसका चाचा विजय साहू शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे भी थे। महीनों तक रेप करने के बाद आखिरकार लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब इस घटना की सच्चाई लड़की की मां को पता चलता है तो लड़की की मां उसके चाचा विजय साहू के घर पहुंचकर जब ये बात कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, विजय साहू कहता है कि कुछ पैसे लेकर गर्भपात करा लो और ये बात किसी को नहीं बताना है। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारी बेटी और तुम दोनों की हत्या कर दूंगा। ये सुनकर लड़की की माँ डर जाती है। लड़की के पिता भी बाहर रहकर मजदूरी करते थे, इसलिए यहाँ लड़की की माँ घर पर अकेले ही थी। खैर वो किसी तरह हिम्मत कर कर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और लड़की के चाचा विजय साहू के खिलाफ और साथ साथ उसके दो नाबालिग दोस्त, तीनों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा देते हैं।
पुलिस दोनों नाबालिग को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया है, लेकिन विजय साहू इस केस में अभी तक फरार चल रहा है। विजय साहू ने अपने रिश्ते को शर्मसार तो कर ही दिया, वो लड़की की गलती ने भी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। काश वो लड़की वो पहली दिन की बात अपनी माँ को बता देती कि उसके चाचा ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है, तो आज वो लड़की के साथ इस तरह का अंजाम नहीं होता। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।